वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपवर्तक और अपवर्त में क्या अंतर है। किसे कहते हैं अपवर्तक और अपवर्त। ठीक है, तो पहले हम अपवर्तक देखते हैं। ये अपवर्तक होता क्या है। ठीक है, अपवर्तक या इसको कहते हैं फैक्टर। कोई संख्या जिन संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करता है वह उसका अपवर्तक कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कि 56 है, इसको वे कौन कौन सी संख्याएं हैं जो इसको डिवाइड करेंगी, और जो भी संख्या इस संख्या को डिवाइड करेंगी वही जो है अपवर्तक कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसको डिवाइड करेगा 1 करेगा, फिर जो है 2 करेगा। ठीक है, और 56 को जो है वो और क्या डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, और जो है 8 डिवाइड करेगा। फिर इसको मतलब जितनी भी संख्याएं इसको जो है डिवाइड करेंगी वो सारी संख्याएं इस संख्या की, वे सारी संख्याएं किस संख्या की, इस संख्या 56 की, ये सभी 1 2 4 8 जो भी संख्या डिवाइड कर रही हैं ये जो है अपवर्तक कहलाएंगी, फैक्टर। ठीक है, और जो है अपवर्तक की एक प्रॉपर्टी है, ये अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि जो है ऑप्शन में रहेगा, तो इसकी प्रॉपर्टी हम जान लेते हैं क्या है। संख्या जो एक है, ठीक है, संख्या एक जो है वो सभी प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है, प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। ठीक है, संख्या एक जो है वो प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। और दूसरा यह है कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपनी अपवर्तक होता है। तो ये पहला हो गया कंडीशन, और एक ये प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होता है, स्वयं का अपवर्तक होता है। ठीक है, और तीसरा जो है अपवर्तक संख्या जिसकी अपवर्तक होती है उसे पूर्ण रूप से विभाजित करती है। ठीक है, तो हम पहले ही बताया कि वे सारी संख्या जो डिवाइड कर देते हैं पूरा वो होती हैं अपवर्तक। और किसी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा या बराबर हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम ये जो चारों पॉइंट हम बताए हैं उसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि पूछा जा रहा है कि जो है 8 का अपवर्तक बताइए, 8 का अपवर्तक बताइए। तो 8 को कौन कौन सी संख्या है जो डिवाइड करेंगी, तो 8 को जो है 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा और 8 डिवाइड करेगा। तो जो हमारा पहला पॉइंट था कि संख्या एक, देखिए संख्या एक भी आ गया इसमें, या हर किसी में रहेगा, और स्वयं वाला देखिए 8 भी है, तो ये तो कंपलसरी है कि उसके अपवर्तक होंगे। और जो हमारा चौथा कंडीशन था जो कि और एक पूर्ण रूप से विभाजित कर रही हैं। ठीक है, और जो चौथा कंडीशन हमारा था कि ये जो अपवर्तक होंगे
ये जो अपवर्तक होंगे वो हमेशा जो है या तो इसके बराबर हो जाएंगे, किसके, संख्या के, या इससे हमेशा कम ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं इस संख्या से। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि अपवर्त क्या होता है। तो जो है एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे पूछा जा रहा है कि 12 का अपवर्तक बताइए, 12 का अपवर्तक बताइए। ठीक है, तो 12 का अपवर्तक जो है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और जो है 12 होगा। तो ये सारी संख्याएं जो कि 12 को डिवाइड करती हैं, ये सारी संख्याएं इसकी अपवर्तक होंगी। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कह दिया 14 का बताइए, 14 का अपवर्तक। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जो है ये 7 से डिवाइड होगा और 14 से होगा। ठीक है, तो यह जो है इसके अपवर्तक हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम जानेंगे कि अपवर्त क्या होता है। ठीक है, मल्टीपल। तो किसी पूर्णांक को किसी संख्या से गुणा करने पर जो उसका रिजल्ट आता है वही उसका जो है अपवर्त होता है। जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 से हम किसी पूर्णांक 1 से मल्टीप्लाई किए तो यह 3 हो गया। 3 का 2 से किए तो यह 6 हो गया। 3 से किए 9 हो गया। 3 से 4 में किए 12 हो गया। 3 में 5 से मल्टीप्लाई किए 15 हो गया। 3 में 6 से किए ये जो है 18 हो गया। ऐसे ही जितने भी पूर्णांक है, और चूंकि पूर्णांक तो इनफाइनाइट है हमारे पास। ठीक है, तो यह जो क्वांटिटी है, यह जो रिजल्ट हमें मिल रहा है 3, 6, 9, यह जो है 12, 15, 18, यह जो है इसके अपवर्त्य हैं। किसके? 3 के अपवर्त्य हैं। 3 के जो है अपवर्त्य हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपवर्त क्या होता है। और अपवर्त की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है अनंत होते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि 4 का अपवर्त कितना होगा, तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि 4 का अपवर्त जो है 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा। लेकिन अगर कोई पूछता है कि 4 के अपवर्त कितने होंगे, तो सिंपल सा जवाब है कि उसके इनफाइनाइट होंगे, अनंत होंगे। ठीक है, और इसके बाद से एक क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक ही हो, समापवर्तक क्या होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो ये टॉपिक है हमारा वो है समापवर्तक। समापवर्तक और जो है समापवर्त। ठीक है, अब जो है समापवर्तक क्या होता है और समापवर्त क्या होता है, इसी को हम देखेंगे। तो इसमें जो है समापवर्तक में मल्टीपल कॉमन फैक्टर, इसको कहते हैं इंग्लिश में मल्टीपल कॉमन फैक्टर। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, और समापवर्त के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समापवर्तक क्या होता है? समान अपवर्तक को समापवर्तक कहते हैं। और चूंकि समान अपवर्तक है तो इसमें बेसिकली 2 से अधिक संख्या होगा तभी हम तुलना करेंगे। ठीक है,
तो मान लीजिए कि 18 हो गया और जो है 48 हो गया। ये कोई दो एग्जाम्पल हमने लिया और इसका हम कहें कि समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो हम इसका अपवर्तक निकालेंगे। तो अपवर्तक हो जाएगा 1 2 3 6 और जो है 9 हो जाएगा और जो है 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 48 का हम निकालेंगे। तो 48 का हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और जो है 48 आएगा। तो पहला काम क्या है हमारा कि हम दिए गए संख्या का अपवर्तक निकालेंगे। ठीक है, अपवर्तक निकालेंगे और उसके बाद से जो है समापवर्तक निकालेंगे। समापवर्तक, और समापवर्तक क्या होगा, जो है जो भी कॉमन आएगा, देखिए जो भी कॉमन आएगा दोनों में, अगर 3 संख्या लेते तो तीनों में जो कॉमन आता, 4 लेते तो चारों में जो कॉमन आता वही होता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और जो है 6 कॉमन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ये 6 है, 6 कॉमन है और जो है कोई भी संख्या कॉमन नहीं। तो इसका समापवर्तक जो है मल्टीपल कॉमन फैक्टर 1 2 3 और 6 होगा। तो समापवर्तक का मतलब क्या होगा, पहले हम अपवर्तक निकालेंगे। अपवर्तक निकालने के बाद से जो भी क्वांटिटी उसमें सेम होगी वही हमारा जो है समापवर्तक होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे 12 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया और जो है 20 हो गया। तो हमारा फर्स्टली काम जो है वो हम अपवर्तक निकालेंगे। ठीक है, तो 12 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और जो है 10 का 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। 1 3 5 50, 1 2 जो है और 5 से डिवाइड होगा 20 और जो है 10 से होगा और 20 से होगा और ये 4 से भी ना होगा, 4 5 20, हाँ 4 से भी होगा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि वो कौन सी संख्या है, ठीक है, जो कि इसमें जो है समान है, समापवर्तक कॉमन। तो समापवर्तक, ठीक है, तो समापवर्तक यहाँ पे एक यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक कॉमन है तो इसका समापवर्तक 1 हो जाएगा और जो है बाकी कोई भी संख्या नहीं मिल रही है हमें तो केवल 1 ही होगा यहाँ पे। ओ हाँ, 1 ही होगा, तो इसका समापवर्तक जो है 1 होगा। यही आपका आंसर होगा। और अब हम देखते हैं कि समापवर्त क्या होता है। तो समापवर्त कॉमन मल्टीपल, तो संख्याओं के समान अपवर्तियों। तो इसमें हमारा जो काम है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम अपवर्त निकालेंगे। पहला जो स्टेप है हमारा वो अपवर्त निकालेंगे। उसमें क्या था,
अपवर्तक हम निकाल रहे थे समापवर्तक में, और समापवर्त में क्या होगा, अपवर्त निकालेंगे, और अपवर्त निकालने के बाद से जो है दूसरा स्टेप हमारा होगा जो कॉमन आएगा दोनों में, ठीक है, दोनों या तीनों जितनी भी क्वांटिटी होगी उसमें जो कॉमन होगा वही जो होगा वो समापवर्त होगा, समापवर्त, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे 3, 6, 9, ठीक है, तो इसका जो है अपवर्त निकालेंगे, ठीक है। तो अपवर्त इसका 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 6, 12 और जो है 18, 9, 12, 15 और ये हो जाएगा 18। तो अपवर्त तो इनफाइनाइट होते हैं, और इसको भी हम 18 लिख देते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट होंगे। तो अगर अपवर्त इनफाइनाइट है तो समापवर्त भी इनफाइनाइट होंगे, लेकिन हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए कि जो कि मिल जाए, कि हम कह सके हाँ यह उस दी गई संख्या की समापवर्त है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों में कॉमन क्या है, 18 है, 18 है, 18 है, तो यह 18 जो है यहाँ समापवर्त हो गया। तो बेसिकली अगर हमें अपवर्तक और अपवर्त समझ में आ गया तो हम इजीली समापवर्तक समापवर्त निकाल लेंगे, क्योंकि अगर अपवर्तक हम जानते हैं तो समापवर्त हम निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें कॉमन हमें केवल लेना होता है। तो थैंक यू।